वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री में हम लोग अपना अगला टॉपिक। तो देखिए एक्चुअली पिछले लेक्चर पे हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ा था, वैद्युत अपघटन के बारे में पढ़ा था। वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं वो सब सारी चीजें देख लिए थे। अब क्या देखेंगे, वैद्युत अपघट्य का प्रयोग क्या है। ठीक है, हम लोग एप्लीकेशन कहां पर करते हैं, तो हेडिंग डालिएगा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस वैद्युत अपघट्य के अनुप्रयोग। वैद्युत अपघटन का अनुप्रयोग। ठीक है, तो इसमें क्या, इसका जो प्रयोग करते हैं वो जो मेजर उपयोग है वो एक काम के लिए करते हैं, किसी मेटल पर किसी दूसरे मेटल की परत चढ़ाने के लिए। पहले बात समझिए, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि यार इसके ऊपर पेंट कर दो, तो हम एक तरीके से क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं। क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं। तो उसी को हम लोग यहां पर क्या नाम दे देते हैं, इलेक्ट्रो कोटिंग या इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब देखिए यार, मुझे इनकी हिंदी एक्चुअली नहीं पता है कि इलेक्ट्रो कोटिंग या इलेक्ट्रोप्लेटिंग को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, लेकिन यार इतना जरूर पता है कि देखिए मैं आपको इनका मतलब समझा दूंगा। देखिए मतलब क्या है कि ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रो कोटिंग या प्लेटिंग का क्या मतलब है कि यदि आपके पास कोई एक धातु है, ठीक है, जैसे मान के चलो कि ये कॉपर धातु का क्या है, एक प्लेट है मान लो, ठीक है, इसके ऊपर ही मुझे चांदी की परत चढ़ानी है, तो उसको चढ़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रयोग करेंगे। तो ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, किसी धातु के ऊपर किसी एक धातु के ऊपर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ाना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रो कोटिंग या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। ठीक है, लिखिएगा कि किसी धातु के ऊपर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ाने के लिए हम वैद्युत अपघटन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी को इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इलेक्ट्रो कोटिंग कहते हैं। तो देखिए अब आपके बात समझ में आ गई होगी कि कोई धातु है, किसी एक धातु की प्लेट के ऊपर किसी दूसरे धातु को परत चढ़ाना, किसी दूसरे धातु की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रो कोटिंग कहलाता है। क्लियर है? अब इसमें देखिए कि क्या होता है, यहां पर आप क्या करेंगे, एक प्रयोग करेंगे। ये आपने क्या कर दिया, इधर ये आपका क्या है, पात्र है, इसमें आपने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। दो क्या करा दिया, इलेक्ट्रोड लगा दिया। और इसको क्या किया आपने, एक बैटरी की सहायता से क्या कर दिया, जोड़ दिया, जिसका 20 वोल्ट का है। ये एनोड है, इधर क्या है, एनोड है, इधर क्या है, कैथोड है। क्या है, कैथोड है। ये आपके पास दो इलेक्ट्रोड है, एक एनोड और एक
कैथोड। एनोड पर कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज जमा होता है। पहले बात समझना, एनोड पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब जिस प्लेट को हमें क्या करना होता है, जिस मेटल को पहले बात समझना, जिस मेटल के ऊपर हमें परत चढ़ानी होती है, उसको किसके साथ जोड़ते हैं, कैथोड के साथ। तो लिखिएगा, जिस धातु के ऊपर परत चढ़ानी होती है, उसे कैथोड के साथ जोड़ते हैं। जैसे बात समझो कि यहां से, जैसे मान के चलो कि ये आपका कैथोड है, ठीक है, ये आपका कैथोड है, इसके साथ मुझे कॉपर की प्लेट मैं क्या कर रहा हूं, यहां से ध्यान समझना कि मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एक कॉपर की प्लेट, मुझे ये कॉपर की प्लेट है जिस पर मुझे क्या करना है, परत चढ़ाना है। ठीक है, कॉपर की प्लेट के ऊपर मुझे क्या करना है, परत चढ़ाना है। तो हमने क्या कर दिया कि कॉपर की प्लेट को कहां पर जोड़ दिया, कैथोड के साथ। अगले लिखिएगा, जिस धातु की परत चढ़ानी हो, जिस धातु की परत चढ़ानी हो, उसे वैद्युत अपघटनी विलयन के साथ विलयन के रूप में रखते हैं। अब जैसे मान के चलो कि मुझे इस पर क्या करना है, चांदी की परत चढ़ानी। किसकी परत चढ़ानी है, चांदी की। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो मैं सॉल्यूशन लूंगा, ये जो हम सॉल्यूशन लेंगे, इस सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे कि AgNO3 का मिक्सचर हमने क्या कर लेंगे, ले लेंगे। किसका मिक्सचर ले लेंगे, AgNO3। ये हमने इसका विलयन ले लिया। तो जब इससे करंट बहने लगेगी, तो मैं आपको बताया हूं कि जो इलेक्ट्रोलिटिक जो सॉल्यूशन होता है, ये जो वैद्युत अपघट्टी सॉल्यूशन होता है, विलयन होता है, ये आपका आयनों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। जब आयनों में विभक्त हो जाएगा तो पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो सिल्वर है यानी कि Ag है, Ag आपका प्लस में होता है, Ag आपका क्या होता है, प्लस में, और NO3 आपका किस में होता है, माइनस में। ये ऐसे आपका टूट जाता है। तो Ag आपका इसके साथ कॉपर वाली प्लेट के साथ आके लग जाएगा, कॉपर वाली प्लेट के साथ आके आपका क्या हो जाएगा, इसके साथ लग जाएगा, और यहां पर ये क्या हो जाएगी, इसकी परत जो है, चांदी की परत इसके साथ जुड़ जाएगी। पहले बात समझना, ये जो एनोड होता है, थोड़ा ध्यान से समझना, एनोड बेसिकली रियलिटी में क्या होता है, एनोड नेगेटिव नेचर का होता है। किसका होता है, एनोड जो है, पहले ध्यान से समझना, एनोड जो है आपका रियलिटी में कैसा होता है, पॉजिटिव नेचर का होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव नेचर का। तो यहां पर क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, अपने पास लेता है। इलेक्ट्रॉन यदि इसे मिलेंगे तो ये इसके पास क्या चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। और कैथोड रियलिटी में कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है। कैसा होता है, निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, धनात्मक चार्ज। तो इस वजह से यहां पर क्या आ जाता है, धनात्मक चार्ज आ जाता है। यानी कि जब कॉपर की प्लेट रही तो कॉपर में क्या चढ़ गया, ये चांदी प्लस का रहता है, तो इस वजह से पॉजिटिव चार्ज इसकी ओर आकर्षित होगा। तो ये कहां पर, इस पर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा और इसकी परत
चढ़ जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए तो फिर आगे बढ़े, नोट करिए। अच्छा तो देखिए, अब आपको ये है हो जाए कि हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते क्यों हैं। तो देखिए, किसी भी धातु को ज्यादा अच्छी दिखने के लिए हम क्या कर देते हैं, उसको और अच्छी अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, उसके ऊपर परत चढ़ाते हैं। तो लिख लो कि किसी धातु की प्लेट को और अधिक आकर्षक दिखने के लिए इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। दूसरा है कि देखिए, इसका प्रयोग हम कोरोजन मतलब जंग लगने से बचने के लिए करते हैं। तो लिखिए, धातु को जंग से बचाने के लिए, ये जो जंग नहीं लग जाता उससे जंग से बचाने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रयोग करते हैं। छाप लीजिए भैया इसे। छाप लिया। अच्छा, अब चलो देखो क्या करते हैं कि अब जो हमने धातु की परत चढ़ाई है उसकी मोटाई कितनी है। तो हेडिंग डालिएगा, इसी के अंदर है धातु की परत की मोटाई, कि कितनी मोटाई की परत उस पर चढ़ गई है। पहले ध्यान से समझ लो, जैसे हमारे पास ये क्या था, ये हमारे पास कॉपर की प्लेट थी, ठीक है। अब इसके चारों ओर मतलब इसके चारों ओर क्या आपका जो है, इसके चारों ओर हमने क्या किया है, सिल्वर की परत चढ़ा दी है। किसकी प्लेट परत चढ़ा दी है? सिल्वर की। अब ये पूछा है कि इसकी मोटाई कितनी है, इसकी मोटाई कितनी है। तो मान लिया कि ये इतना वो हो गया है और ये कुछ परत की जो प्लेट है कुछ ऐसे हो गई है। ये जो ब्लैक कलर से जो दिख रहा है, ये पूरा जो बाहर वाला जो आउटर साइड है, ये मान के चलो कि ये क्या है, ये आपका क्या है, चांदी की परत है। तो देखो, यदि इसको तो हम माप सकते हैं ना, इसको हम माप सकते हैं। तो ये मान के चलो कि यदि कितनी है चौड़ाई इसकी C है और ये यहां से यहां तक इसका V है। क्या है? V है। अब यार देखो, जो क्योंकि हमें चांदी की परत चढ़ा रहे हैं तो उसका घनत्व तो हमें पता है ना। तो लिखो, चढ़ाई गई धातु का घनत्व, चढ़ाई गई धातु का घनत्व हमें मान लिया कि कितना पता है, रो पता है, रो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अब यहां से देखो तो हमें जो धातु जो चढ़ाई गई है उसका क्या पता है, क्षेत्रफल पता है। क्षेत्रफल कैसे पता भाई? इसको नाप लेंगे, लंबाई नाप लेंगे, चौड़ाई माप लेंगे तो उसका चला आएगा। तो B इंटू सी, यहां से क्या मिल जाएगा, उसका एरिया मिल जाएगा। तो लिखिएगा, धातु का चढ़ाई गई धातु का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल आपका हो जाएगा B इंटू सी, B इंटू सी।
और यदि मान के चलो कि यदि इसकी थिकनेस जो है, मोटाई जो है ए है, कितनी है मोटाई इसकी, ए है, ये ए क्या है, ए है आपकी थिकनेस है, यानी कि मोटाई है, थिकनेस है यानी कि क्या है, मोटाई है। किसकी, ये जो हमने जो परत चढ़ाई है जिस धातु की, उसकी मोटाई क्या है, ए है। तो चढ़ाई गई धातु का आयतन कितना हो जाएगा, चढ़ाई गई धातु का आयतन, और ये सब किस में है, सेंटीमीटर में है, ठीक है ना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये आयतन कितना हो जाएगा, एरिया, तो एरिया कितना, बी इंटू सी, और इंटू क्या हो जाएगा, चौड़ाई इंटू ए, तो ये कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब यदि हम उसके भार की बात करें, ठीक है, चढ़ाई गई धातु का भार, चढ़ाई गई धातु का भार W, क्या होता है, W, तो W बराबर कितना हो जाएगा, ये आप मेरे को बता दो। तो वेट बराबर भार बराबर क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व, आयतन गुणे घनत्व होता है। तो आयतन आपका कितना है, B इंटू सी इंटू ए, और घनत्व कितना है आपका, रो है, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, भार आ गया। अब आपको क्या पता है, यदि इतना लिख लिया हो तो मैं ऊपर का मिटा दूं, लिख लिया है ना ऊपर का, चलिए हटा देते हैं, पॉज करके नोट कर लेना, ठीक। तो अब क्या करोगे कि यहां से क्या है कि आपको पता है कि लिखिएगा फैराडे के प्रथम नियम से, फैराडे के प्रथम नियम से क्या होता है, वेट बराबर क्या होता है, जेड आई टी, यही होता है ना, वेट बराबर क्या होता है, जेड आई इंटू टी, जहां पर आई क्या है, विद्युत धारा है, टी क्या है, समय है, और जेड क्या है, जेड आपका तुल्यांक है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट जेड। अब यहां से इस ये W और ये W क्या हो जाएंगे, बराबर, तो समीकरण नंबर ये 1 कर लो इसे, और इसे कर दो समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 बराबर 2 करने पर, जब आप 2 कर दोगे तो यहां से क्या हो जाएगा कि B इंटू सी, ये तो एरिया हो गया, इंटू ए इंटू रो इज इक्वल टू जेड आई टी, क्लियर। तो यहां से ए क्या है, ए ही तो मोटाई है, तो ए आपको निकालना है, तो निकाल नहीं लिया आपने, जेड आई टी डिवाइडेड बाई रो इंटू बी इंटू सी, ये आपकी मोटाई आ गई, ठीक है। ये कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है, तो देखिए कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग निकालते हैं, तो निकाल लेंगे। चलिए इसको नोट करिए, तो फिर अगला क्वेश्चन इस पर बेस्ड करते हैं और आगे क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि हम किसी धातु पर क्या करते हैं, चांदी की परत चढ़ाते हैं। तो जो चांदी की परत चढ़ा रहे हैं ना, तो उसका क्षेत्रफल आपको 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और कह रहा है कि चांदी का जो घनत्व हो कितना है, 10.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। कह रहा है कि यदि इससे 965 कूलाम आवेश क्या किए जाएं, प्रवाहित किए जाएं, तो बता रहा है, तो कह रहा है कि आपको चढ़ाई गई धातु को क्या बताना है, उसकी मोटाई बतानी है कि कितनी थिकनेस होगी। तो देखो सॉल्यूशन देखो, आपको ये जैसे ये मान के चलो कि फिर से कोई धातु है, मेटल है, ठीक है, इस मेटल के ऊपर हमने क्या कर दिया है, ये हमने इसको एक कोई परत चढ़ा दिया है, ठीक है, ये परत चढ़ी हुई है, ये ठीक है, क्या कर दिया है हमने, एक कोई परत चढ़ा दिया है। यहां से आपको ये हमने इसको C माना था, इसको B माना था, और इसको, इस मोटाई को क्या माना था, A माना था।
तो ये ए है। इसकी जो डेंसिटी दी हुई है, जैसे यहां पर बोल दिया है कि चांदी चढ़ाई जा रही है और चांदी की जो डेंसिटी है वो डेंसिटी कितना दिया है 10.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां से आपने जो निकाला था वो क्या निकाला था कि A इंटू बी इंटू सी इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है, ZIT। I क्या है, करंट है, T क्या है, समय है। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, ABC इंटू रो इज इक्वल टू Z इंटू क्यू। अब Z बराबर आपको ये A क्या है, थिकनेस है, तो A को A ही रहने दिया। B और C क्या है, आपका क्षेत्रफल है, तो इंटू क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है आपको, B क्रॉस C आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसके जगह पर क्या लिख देंगे 10, गुणे डेंसिटी कितना दिया हुआ है 10.8, ठीक है, इज इक्वल टू Z का मान क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाई 96500 96,500 और इंटू क्यू का मान आपको क्यू बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है 965 कूलम, ठीक है। तो यहां से 965 कूलम, तो यहां से आपको ए बताना है, ध्यान से देखना। तो आप ए है क्या है, आपकी थिकनेस है, तो ये है हो जाएगा 10 गुणे 10 की पावर 10 ए बराबर कितना हो जाएगा, EW उसका कितना है 108 होता है, ये किसका है, चांदी का, चांदी का कितना होता है 108, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट। और ये हो जाएगा 965 डिवाइडेड बाई 96,500 इंटू 10 इंटू 10, ये 10 खपाच। तो यहां से ये कट जाएगा 10 का मल्टीप्लाई, तो ये साफ, ये साफ, तो A बराबर कितना हो जाएगा 1/100, यानी कि A बराबर आपका कितना आ गया 0.001 सेंटीमीटर। कितनी थिकनेस हुई 0.001 सेंटीमीटर। छाप लो। तो फिर आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अब अगली हेडिंग डालिएगा, छठवीं हेडिंग। देख, पांचवी हेडिंग क्या थी, इलेक्ट्रोलिसिस, छठवीं हेडिंग है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रोड विभव, क्या कहते हैं इसे, इलेक्ट्रोड विभव। तो पहले लिख लीजिए, तब अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए क्या कहता है, इलेक्ट्रोड विभव का क्या मतलब है। इलेक्ट्रोड विभव का मतलब यह है कि किसी विलयन से लिखिएगा, पहले आप लिख लीजिए, किसी धात्विक इलेक्ट्रोड द्वारा अपघटनी विलयन से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, द्वारा अपघटनी विलयन से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना या इलेक्ट्रॉन देना या इलेक्ट्रॉन देने के कारण इनके मध्य विभव उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इसी विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। छाप लिया। क्या कह रहा है कि आपके पास कोई क्या है, धात्विक इलेक्ट्रोड है,
ठीक है, अब वो क्या कर रहा है कि आपके पास सॉल्यूशन भी है, विलयन है, अपघटनी विलयन है, उसमें क्या करता है, कह रहा है कि ये जो धातु का इलेक्ट्रोड है या तो क्या करेगा सॉल्यूशन से यानी विलयन से या तो इलेक्ट्रॉन लेगा या विलयन को इलेक्ट्रॉन देगा। और तो इस कारण क्या होता है कि उनमें उनके बीच में क्या उत्पन्न हो जाता है, विभव उत्पन्न हो जाता है, और इसी विभव को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, नोट कर लिया। अब देखिए इसमें दो केस बनते हैं। पहला केस क्या बनता है कि यदि इलेक्ट्रोड पर क्या हो, ऑक्सीडेशन हो, क्या हो, यदि इलेक्ट्रोड पर क्या हो, ऑक्सीडेशन हो। दूसरा केस क्या बनता है कि यदि इलेक्ट्रोड पर क्या हो, रिडक्शन हो। तो लिखिएगा केस नंबर 1, यदि इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो, पर ऑक्सीकरण हो, ठीक है ये। और केस नंबर 2 बनता है यदि इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो, क्या हो, अपचयन हो। ठीक है, यानी कि देखो आपने क्या किया, ऑक्सीकरण करवा रहे हो, तो ये ठीक है, ये आपने एक क्या कर दिया, इलेक्ट्रोड लगा दिया। अब क्योंकि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इस वजह से ये क्या होगा, ये घुलना शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा, घुलना शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा, घुलना शुरू हो जाएगा। अब मान के चलो कि इसमें मेटल है, कोई मेटल किसी मेटल का बना है, मान के चलो कि एम मेटल का है, ठीक है, तो इसमें मान के चलो कि ये एम प्लस एन आयन ये क्या कर रहा है, इस पर छोड़ रहा है, इसको इसने क्या कर दिया, एम प्लस आयन मेटल इसमें घुल के क्या हो रही है, विलयन में आ रही है। ये क्या है, विलयन। मेटल क्या हो रही है, घुल रही है, और इस पे के किस में आ रही है, घुल कर आयन में आ रही है। अच्छा, अब ये घुल रही तो यानी कि इस पर क्या हो जाएगा, इस पर जो है आपका इस धातु के जो मेटल है वो घुलना शुरू हो गई। ऑक्सीकरण के कारण क्या हो गई, धातु का जो इलेक्ट्रोड है वो घुलना शुरू हो गया, और वो जो जिस धातु का बना था वो धातु क्या हो रही है, इस विलयन में आ गई, यानी कि इस विलयन के साथ मिल गई। क्लियर, यानी कि अब इस पर क्या हो जाएगा, ऋण आयन, ठीक है, यहां पर क्या जमा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, निगेटिव आयन, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि आपने क्या किया, ये एक आपने फिर से इलेक्ट्रोड लगाया, ये आपका क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है, ये क्या है, आपका विलयन है। और यहां पर जब आपने मेटल लगाया है तो मेटल के साथ इसमें जो धातु के जो भाई, अब ये जो सॉल्यूशन है इसमें भी क्या होगा, धातु के आयन होंगे, तो इसमें जो धातु के आयन हैं वो धातु के आयन इसके साथ, इस मेटल के साथ अटैच हो जा रहे हैं। क्या हुए जा रहे हैं, अटैच हुए जा रहे हैं। तो यानी कि इस पर Mn, ये जो मेटल के जो आयन हैं वो किसके साथ, इसके साथ ऐड हुए जा रहे हैं, यानी कि पर इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, धनात्मक चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीडेशन का, रिडक्शन का क्या मतलब है कि वो यहां से क्या कर लेगा, इससे इलेक्ट्रॉन लेगा और ये अपना क्या कर लेगा, न्यूट्रल में आ जाएगा। पहले बात समझ में आई, ठीक है। तो लिखिएगा इसका केस का नंबर 1 कि ऑक्सीकरण के कारण, ऑक्सीकरण के कारण धात्विक इलेक्ट्रोड, धात्विक इलेक्ट्रोड पिघलकर विलयन में मिल जाएगा,
मिल जाएगा। यानी कि ये जो आपका धातु है, पहले धात्विक मतलब मान के चलो कि उस पर कुछ नहीं था, तो यहां पर Mn प्लस n में बदल गया, ये बिलियन में आ गया और आपके n इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, उसने छोड़ दिया। इस पर क्या होगा, लिखिएगा ऑक्सीकरण, इस पर क्या लिखिएगा, अपचयन के कारण, ए नंबर ही है इधर, अपचयन के कारण धात्विक इलेक्ट्रोड के ऊपर, धात्विक इलेक्ट्रोड के ऊपर विलयन के धात्विक आयन इस पर जमा हो जाएंगे, इस पर जमा हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये कैसा रहा होगा, ये जो कैथोड है, ये जो कैथोड है कैसा रहा होगा, निगेटिव रहा होगा। ये रियलिटी में कैसा रहा होगा, निगेटिव रहा होगा। तो यहां ये निगेटिव क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो ये क्या हुआ, इसके साथ आके जुड़ गया और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, यानी कि यहां पर जो आपके जो मेटल थे, यहां पर जो आपकी जो मेटल थी, वो कुछ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेगा, धातु बना लेगा। यानी n इलेक्ट्रॉन इसके साथ ऐड हो जाएंगे तो ये क्या बना लेगा, आपका धातु बना लेगा। क्लियर, लिख लीजिए। अब ये कह रहा है कि जिस पर ऑक्सीडेशन हुआ, जिस पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, उस पर यदि इलेक्ट्रॉन जैसे कि रिलीज हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, ये देखो इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, ये Mn प्लस दे रहा है, यानी कि इससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इस पर आ रहे हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, भाई देखिए पहले बात समझिएगा, ये अपनी धातु इसे दे दिया, धातु क्या कर दिया, इसे दे दिया, विलयन में दे दिया, तो यहां पर इस इलेक्ट्रोड पर कैसे आ जाएंगे, निगेटिव चार्ज। तो इस वजह से इस पर क्या आ जाते हैं, इलेक्ट्रोड पर निगेटिव चार्ज आ जाते हैं। लिख लीजिए यहां पर बी नंबर, क्योंकि धातु विलयन में आ जाती है तो धातु के इलेक्ट्रोड पर ऋण आयन उत्पन्न हो जाता है, ऋण आयन आ जाते हैं। यहां पर क्या लिखोगे कि इसका क्या हो रहा है, ये धातु इस पर चिपक जा रही है। लिखिएगा विलयन से, विलयन की धातु इलेक्ट्रोड पर चिपक जाती है, चिपक जाती है, अर्थात इस पर धनात्मक चार्ज होगा, धनात्मक आयन होगा। लिख लीजिए। तो फिर इसके आगे के 2 पॉइंट लिखें, तो पहले इसको नोट कर लो भाई। इसी में अगला पॉइंट है सी नंबर। सी नंबर क्या कहता है कि ऑक्सीकरण के कारण,
ऑक्सीकरण के कारण इस इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। ठीक है। सी नंबर इसमें लिखेगा अपचयन के कारण इस इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। कैथोड कहते हैं। ठीक है। डी नंबर क्या कह रहा है? अगला पॉइंट है कि ऑक्सीकरण के कारण यहां पर विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे ऑक्सीडेशन विभव या ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। जिसे ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। क्लियर? अगला इस पर है डी नंबर कि अपचयन के कारण यहां पर विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे अपचयन विभव कहते हैं। अपचयन विभव कहते हैं। ठीक है। ये आपके 4 पॉइंट थे, ये आपके पूरे हो गए। ठीक है। अब बात आती है कि आपके इलेक्ट्रोड विभव कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल कितने टाइप के होते हैं। तो लिखिएगा, कुछ पॉइंट हैं, नोट डाल के चाहे लिख लीजिए, चाहे पॉइंट के रूप में लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 1, ठीक है, विभव के प्रकार। विभव के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी कि ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीकरण विभव। दूसरा है आपका रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि आपका क्या होता है? अपचयन विभव। अपचयन विभव। ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं। अब देखो कि इसी को दूसरे नंबर का पॉइंट है। दूसरे नंबर का पॉइंट है कि एसटीपी और एनटीपी का मतलब क्या है? एसटीपी या एनटीपी का मतलब क्या है? एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और एनटीपी का मतलब क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है। मतलब कि इसी को क्या कहते हैं? मानक
ताप दाब, ठीक है। अब एसटीपी में क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो आपका 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन, कितना होता है, 298 केल्विन होता है। और जो आपका प्रेशर होता है वो आपका 1 एटमॉस्फेरिक होता है, कितना होता है, 1 वायुमंडलीय दाब, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। और जो आपका जो कंसंट्रेशन होता है यानी कि जो सांद्रता होती है, कंसंट्रेशन यानी कि जो आपकी सांद्रता होती है, यानी कि जो सांद्रता होती है वो आपकी कितनी होती है, 1 मोलरता, कितनी होती है, 1 मोलरता की होती है। और ये तीनों जो है ना एक साथ होने चाहिए, ये कंडीशन है एसटीपी और एनटीपी के लिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो फिर आगे बढ़े, देखिए ये जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल होता है, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब अपचयन विभव किस पर, एट एसटीपी पर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, मानक अपचयन विभव, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में एसआरपी लिख देते थे। क्या लिख देते हैं, एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और इसी तरह से जो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये भी आपका जो एसटीपी पर यदि लिखें तो इसका मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब यही होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। और इसको जो है हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एसओपी, क्या होता है, एसओपी, ठीक है। यदि किसी एलिमेंट के लिए लिखिएगा, किसी परमाणु के लिए, किसी परमाणु के लिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा चाहे हेडिंग लगा के चाहे जैसे लिख लीजिए। इसमें क्या होता है कि एसआरपी बराबर एसओपी तो होता है, एसआरपी मतलब कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी मतलब कि क्या होता है, एसआरपी बराबर एसओपी होता है, ये कंफर्म है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, दोनों का बराबर रहेगा। लेकिन यदि आपका एसआरपी किसी के लिए, किसी परमाणु के लिए पॉजिटिव है, क्या है, धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो वही उसी के लिए जो एसओपी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और यदि एसआरपी क्या है, आपका ऋणात्मक है, तो आपका ये जो एसओपी है वो आपका क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। यानी एक तरीके से देखो तो एसआरपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एसओपी के, ठीक है। तो ये चीज है, जैसे कि यदि हम लिथियम की बात करें, एग्जाम्पल कर रहे हैं, लिथियम आयन की बात करें, मैं लिथियम आयन की, एलआई का मतलब क्या होता है, लिथियम आयन, इसका जो एसआरपी होता है वो कितना होता है, -3.3 वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट। क्यों, क्योंकि ये पी का मतलब क्या है, पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल किस में, विभव किस में होता है, वोल्ट में। तो इसका जो एसआरपी हो जाए, एसओपी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा बस, लेकिन मैग्नीट्यूड उनका वही रहेगा, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि एसआरपी और एसओपी तो बराबर होते हैं, लेकिन यदि किसी का एसआरपी यदि किसी परमाणु के लिए पॉजिटिव है तो उसका एसओपी क्या होगा, निगेटिव होगा। और यदि एसआरपी निगेटिव है तो एसओपी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नोट कर लीजिए। तो फिर अब हम इसके बाद चलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के बारे में।
ठीक है, तीसरा इलेक्ट्रोड आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। तो लिखिएगा, पहले इसे नोट कर लीजिए। जो हम पॉइंट लिख रहे थे उसमें अगला तीसरा पॉइंट है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, इसी को हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब यह है कि मानक इलेक्ट्रोड। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? मानक इलेक्ट्रोड। इसको बात समझना। ये क्या है भाई? ये कह रहा है कि किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल यदि हम कांस्टेंट मान लें, ठीक है, किसी इलेक्ट्रोड का विभव यदि हम नियत मान लें, कांस्टेंट मान लें, तो उसी को क्या कहते हैं कि हम मानक इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो लिखिएगा कि जिस इलेक्ट्रोड का विभव हम नियत मान लेते हैं उसे मानक इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, जिस इलेक्ट्रोड का विभव हम क्या मान लेते हैं? नियत मान लेते हैं, मतलब उसका अब विभव जो है बदलेगा नहीं, वही उसे क्या कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड कहते हैं। एग्जाम्पल देखो तो एग्जाम्पल ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो लिखिएगा मानक इलेक्ट्रोड 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका, इसे SHE या NHE कहते हैं, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, या ये क्या है? नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्लियर हुआ? इसका जो हम विभव मानते हैं वो कितना मान लेते हैं? 0। इसका जो हम विभव मानते हैं STP पर वो कितना मान लेते हैं? 0। कितना मान लेते हैं? 0 वोल्ट। ये एज्यूम किया हुआ है हमारा, लेकिन हम यही मानते हैं और इसी को सॉल्व करके, इसी को मान करके हम क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं। ये किस पर है? एट STP पर। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। SHE मतलब मानक हाइड्रोजन विभव, इसे क्या कहते हैं हिंदी में? मानक हाइड्रोजन विभव। ठीक है, यदि मैं इसका डायग्राम बनाऊं, फिगर बनाऊं, डायग्राम यानी कि इसका यदि मैं फिगर बनाऊं तो कुछ ऐसा होता है। ध्यान से देखो तो ये यहां से हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कराते हैं। यहां से हम क्या करते हैं? एक प्लेट होती है, ये किसकी प्लेट होती है? ये होती है प्लेटिनम चढ़ी हुई, प्लेटिनम चढ़ी हुई ग्रेफाइट की प्लेट है। किसकी है? ग्रेफाइट की प्लेट है। यहां पर हम क्या लेते हैं? वैद्युत अपघटनी सॉल्यूशन लेते हैं। क्या लेते हैं? वैद्युत अपघटनी सॉल्यूशन, जो क्या होता है? HCl
वैद्युत अपघटनी विलयन, वैद्युत अपघटनी भैया विलयन, क्लियर। और यहाँ पर इसकी जो सांद्रता होती है, कंसंट्रेशन, वो कितनी होती है आपकी 1 मोलरता। और ये सब किस में है, ये जो डायग्राम बना है, ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं। क्या निकलते हैं, बुलबुले निकलते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करा दी जाती है, तो यहाँ से क्या निकलते हैं, ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले, ठीक है। तो ये चीज होता है। और ये आपका किसका फिगर है, SHE का है। यदि आपसे पूछे किस किसका फिगर है तो SHE का। C मतलब वो है, लड़की के लिए नहीं है भाई। S स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और ये जो इसका जो प्रेशर रहेगा, कितने प्रेशर से कराई जाएगी, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के से ये अंदर भेजी जाएगी, ठीक है। नोट करिए, ठीक है। अच्छा, ये पहला हो गया, नोट कर लिया। तो फिर अब दूसरा और तीसरा भी लिख देते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। तो लिख लीजिए, इसे जल्दी करिए। हो गया, नोट कर लिया पॉज करके। चलो मैं हटा देता हूं, इतना टाइम नहीं है, सिलेबस कंप्लीट करना है तो आप लोगों को थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा। दूसरा कौन सा है आपका, दूसरा है आपका कोलेमल इलेक्ट्रोड। इसका फार्मूला क्या होता है, Hg2Cl2, ठीक है। तीसरा होता है कोलेमल होता है, कोलेमल इलेक्ट्रोड। दूसरा होता है सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। ये आपके इलेक्ट्रोड होते हैं। उसका हाइड्रोजन का कितना मान थे विभव, SHE का 0। इसका जो इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है वो होता है, कितना होता है, 0.228 वोल्ट। और इसका कितना होता है, इसका होता है ये होता है 0.222 वोल्ट, ठीक है। ये बेसिकली इसका जब यूज होगा ना, तब हम लोग देख लेंगे केवल इसी वैल्यू का। तो ये वैल्यू आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। जल्दी नोट कर लीजिए तो फिर आगे बढ़ें अब। अच्छा, नोट डाल के लिख लीजिएगा, नोट लिखिएगा। किसी एकल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव नहीं ज्ञात किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, क्योंकि वैद्युत अपघटनी क्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है भाई, आप किसी भी एक इलेक्ट्रोड का ईएमएफ नहीं निकाल सकते हो, उसके लिए आपको 2 इलेक्ट्रोड की जरूरत होगी। और दूसरा इलेक्ट्रोड आपका इन्हीं तीनों में से, जो मैंने आपके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो लिखवाए हैं 3, कौन कौन से, एक तो SHE हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दूसरा आपका कैलोमल इलेक्ट्रोड, तीसरा है आपका सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। तो उन तीनों का आपको वैल्यू याद रखना है, वहां से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए,
कि आपके पास कोई एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इसका आपका क्या हो रहा है, मान के चलो कि ये यहां पर आपका रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है इस इलेक्ट्रोड का। और यहां पर एक इलेक्ट्रोड है आपका SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और यहां से हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। क्या लगा दिया है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का क्या काम है? करंट को डिफ्लेक्ट करना। इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, मतलब कि और तो विद्युत धारा कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन इधर से उधर आ जा रहे हैं। इधर मान के चलो कि ये आपका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और यहां पर जो बैटरी जो जोड़ी गई है, वो जो बैटरी जो जोड़ी गई है वो कितना है? 3 वोल्ट की बैटरी है। कितनी की बैटरी है? 3 वोल्ट की जो बैटरी है। तो आपका ये मान के चलो कि V2 है, ये कितना है? V1 है। तो आपको क्या निकालना है? V1 निकालना है। आपको V बराबर कितना दिया हुआ है? V2 माइनस का V1, यानी कि सॉरी V1 माइनस का V2 दिया हुआ है। और ये V कितना दिया हुआ है? 3 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो यहां से देखो तो V1 तो आपको निकालना है, V2 आपका कितना है? SHE है। SHE के लिए वो कितना होता है? 0 वोल्ट होता है, ये आप पहले मान चुके हैं। तो यहां से ये 0 रख दिए, तो V1 बराबर कितना आ गया? 3 वोल्ट। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे? निकाल लेंगे। तो इसको नोट करिए, फिर अब हम चलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर। नोट करिए इसे, तो फिर आगे बढ़े। नोट कर लीजिए। अब अगली 7वीं हेडिंग है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बहुत महत्वपूर्ण है और यहीं से क्वेश्चन आपके जेई में, मेंस में, एडवांस में यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नीट में भी, मेडिकल के लिए भी यहीं से आते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी क्वेश्चन यहीं से आते हैं और कंफर्म आते हैं। एक क्वेश्चन आपका कंफर्म रहता है इससे, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज, ठीक है। या इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज। इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसे कहते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी। वैद्युत रासायनिक श्रेणी। तो इसमें लिखिएगा कि किसी, लिखिएगा सॉरी, परमाणुओं, लिखिएगा परमाणुओं को बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव के रूप में लिखना या लगाना क्या कहलाता है? मानक अपचयन विभव मतलब एसआरपी के रूप में परमाणुओं को बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव के रूप में लिखना या लगाना क्या कहलाता है? वैद्युत रासायनिक श्रेणी का निर्माण करता है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी का निर्माण करता है, ठीक है। यह कह रहा है कि परमाणुओं को बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव के रूप में आगे लिखना या लगाना ही क्या कहलाता है? वैद्युत रासायनिक श्रेणी का निर्माण करता है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है कि यदि आप किसी का एसआरपी बढ़ाओगे, क्या करोगे? एसआरपी आप किसी का क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो। ये ऊपर का साइन क्या बता रहा है? तीर क्या बता रहा है कि आप यदि किसी का एसआरपी बढ़ा रहे हो तो क्या होता है? उसके अपचयित होने की जो टेंडेंसी है, अपचयित होने का गुण क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो लिखिएगा, इससे क्या होगा? एसआरपी बढ़ाएंगे तो अपचयित होने का गुण, अपचयित
होने का गुण क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अपचयित होना चाहेगा, कोई पदार्थ क्या होना चाहेगा, अपचयित होना चाहेगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी, बढ़ जाएगी। लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का गुण क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। अगला क्या है, आपका धात्विक गुण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। धात्विक गुण क्या होगा आपका, कम हो जाएगा। एसआरपी बढ़ने पर क्या होगा, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, धात्विक गुण क्या हो जाएगा, कम होगा, और अधात्विक गुण आपका क्या होगा, बढ़ेगा। अधात्विक गुण आपका क्या होगा, बढ़ेगा। ये चीजें हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, आपको याद रखना चाहिए। ये एसआरपी की बात हो गई, या आप यहीं पर लिख लीजिए एसओपी यदि आप घटाएंगे तो ये 3-4 चीजें होंगी, नोट कर लीजिए। अच्छा, आपका एक कोई क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आपके कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, परमाणु, कोई परमाणु दिया हुआ है आपका ए, बी, सी और डी, और ये इधर आपका एसआरपी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एसआरपी। ये एसआरपी बेसिकली दिए हुए हैं माइनस का 2.1, माइनस का 2.1, माइनस का 1.8, माइनस का 1.8, 2.1 और ये 0.9। बताइए कि इनमें सबसे प्रबल धातु कौन सी है, प्रबल धातु कौन, ये चीजें दी हुई हैं। ठीक है, बताना है। तो इसमें क्या लिखा हो, पहले आप एसआरपी के बढ़ते हुए क्रम में लिख लो। तो हमने एसआरपी के जब बढ़ते हुए क्रम में लिखोगे, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, ध्यान से समझना। तो एसआरपी के बढ़ते हुए क्रम, तो सबसे बड़ा कौन है, 2.1, कौन है 2.1 सबसे बड़ा, या सबसे छोटे से चलते हैं। सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है आपका माइनस का 2.1। फिर क्या है, फिर आपका बी नंबर क्या है, माइनस का 1.8, उससे बड़ा है ये। फिर उससे बड़ा कौन है, 0.9 है। फिर सबसे बड़ा क्या है, 2.1। यानी ऊपर से नीचे आने पर एसआरपी क्या हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ता हुआ क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम है। अब बढ़ता हुआ क्रम है, तो जब आप एसआरपी बढ़ाते हो, जब आप एसआरपी बढ़ाते हो तो कौन क्या होता है, धात्विक गुण क्या होता है, कम होता है, और अधात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि सबसे ज्यादा धात्विक प्रबल कौन सा होगा, तो जिसके लिए सबसे कम एसआरपी होगा, उसका धात्विक गुण क्या होगा, सबसे अधिक होगा। यानी कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल कौन सी हो जाएगी, ए। स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल कौन सी हो जाएगी, ए। आंसर है आपका ए। रीजन ये रहा, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। देखिए अब हमने क्या लिखा है, ये आपका बोर्ड पे दिख रहा होगा, ईसीएस लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखा हुआ है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी लिखी हुई है। किसमें, एसआरपी के बढ़ते हुए क्रम में। क्या लिखा हुआ है, लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, निकेल और टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, आयोडीन
और ये आपका क्या है, मरकरी और सिल्वर, ब्रोमीन, क्लोरीन, गोल्ड और ये क्या है, फ्लोरीन। लेकिन यार ऐसे याद करना बड़ा मुश्किल है, तो आप लोगों के लिए मैंने क्या किया है, एक ट्रिक बनाई है, तो आप लोग लिखिएगा वो क्या है, लिखने को बेटा क्या नहीं मगर आलसी जिंदगी के क्रम में फिर क्रोधी निगाहों का सन्नाटा प्रबल है, क्योंकि इसी हज पर आएगी ब्रिटिश कोलोनाइजर की उम्दा फ्लाइट। आप ऐसे याद करोगे तो ये याद हो जाएंगे, लिखने को बेटा क्या नहीं मगर आलसी जिंदगी के क्रम में फिर क्रोधी निगाहों का सन्नाटा प्रबल है, क्योंकि इसी हज पर आएगी ब्रिटिश कोलोनाइजर की उम्दा फ्लाइट। और ये आपने क्या लिखा है, ये लिथियम है जो, और फिर इधर आते आते आप कहां पर आ गए, हाइड्रोजन पर, और फिर आते आते कहां पर आ गए, फ्लोरीन पर। और ये आपका मिनिमम एसआरपी है, क्या है, मिनिमम एसआरपी है यहां पर, एसआरपी, और यहां पर ये क्या है, मैक्सिमम एसआरपी है। ठीक है, तो आप ऐसे आए हैं, ये चीज आपको याद रखनी है, नोट कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए, अदरवाइज यू आर फिनिश्ड। आप कितना भी पढ़ लो लेकिन फिर ये चीजें नहीं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि यार यदि याद ही नहीं होगा तो फिर तो आगे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। और केवल यही नहीं, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं जो इसी पर बेस्ड हो जाती हैं। ठीक है, तो यू हैव टू लर्न दिस। ओके, लिखो इसे। देखिए, ये आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपके कुछ परमाणु दिए हुए हैं, जो ये है मैग्नीशियम, टिन, कॉपर, जिंक, लेड और आपका सिल्वर। कह रहा है कि हमें बताना है कि इनमें प्रबल धातु कौन सी है। ठीक है, दूसरा क्या बताना है कि कौन सा ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, MgO होगा कि SnO की CuO की ZnO की PbO की AgO। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन देखो, हमें सबसे पहले मुद्दे की बात करेंगे कि इसको SRP के बढ़ते हुए क्रम में क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। SRP के इंक्रीजिंग ऑर्डर, SRP के बढ़ते हुए क्रम में। तो यदि अब देखो यहां पर यदि याद नहीं होगा बढ़ते हुए क्रम में, तो यदि याद नहीं होगा तो फिर आप नहीं लिख सकते। तो कैसे लिखेंगे, क्या था, लिखने को बेटा क्या नहीं मगर आलसी जिंदगी के क्रम में फिर क्रोधी निगाहों का सन्नाटा प्रबल है, क्योंकि इसी हज पर आएगी। देखो लिख गया, याद था तो आपने लिख लिया, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप छोड़ कर आते। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, ये SRP का बढ़ता हुआ क्रम है आपने। ठीक है, ऐसे SRP क्या हो रही है, आपका बढ़ रहा है। तो अब यहां पर सबसे प्रबल धातु, यदि आपको पता है कि SRP यदि बढ़ेगी तो आपका मेटालिक नेचर क्या होता है,
मेटालिक नेचर जो है आपका घटता है। एसआरपी बढ़ेगी तो मेटालिक नेचर क्या होगा, घटेगा। यानी कि एसआरपी यदि सबसे कम जिसकी होगी, मेटालिक नेचर सबसे अधिक उसका ही होगा। तो आंसर क्या रहा, किसके साथ जाएगा, Mg के साथ, कपास। तो ये आंसर प्रबल धातु कौन सी हो जाएगी, Mg। अब कह रहा है भाई Mg यदि एक बार, इस पहली बात तो ये धातु प्रबल है, ये जल्दी किसी के साथ ऑक्सीडाइज होगी नहीं, लेकिन यदि एक बार हो गई तो वो स्टेबल हो जाएगी। तो आंसर किसके साथ चला जाएगा, इसी के साथ। ठीक, नोट करिए, फिर आगे बढ़े। देखिए अब ये जो है आपकी 5 रिएक्शन है, इसमें से बताना है कि कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी नहीं होगी। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपसे इसका पूछा ही नहीं है कि कौन सी अभिक्रिया हो रही है, कौन सी नहीं हो रही। ये आपसे पता है क्या पूछा, ये आपसे ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूछा है, आपको आती है कि नहीं आती। ठीक है, बात समझ रहे हो। क्योंकि देखो यदि आपको वो चीजें याद हैं तो आप कर लोगे। अच्छा अब बताओ यहां पर जिंक कितने में है, जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर देखे, ऑक्सीडेशन आपने क्लास 11th में पढ़ा है, वो चीज यहां पर बताने की नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जिंक क्या है आपका 0 पर है। ठीक है, जब कोई कुछ नहीं होता है तो उसका 0 होता है। ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन अभी यहां पर कितना था, प्लस का 2 था, यहां पर कितना हो गया 0। मतलब हाइड्रोजन आपका क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। हाइड्रोजन के देखो ऑक्सीकरण संख्या यहां पर कितनी है, +2, यहां पर कितनी हो गया 0। मतलब हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन संख्या क्या हो रही है, घट रही है। यानी कि इसका क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन। ठीक है, और यहां से जो जिंक है, जिंक यहां पर क्या हो जाएगा, +2। जिंक का क्या हो जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन नंबर। तो जिंक का क्या हो रहा है आपका ऑक्सीकरण। भाई 0 से कहां पर आ गया, +2 पर, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। बात समझ में आ गई, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब यहां से देखो तो आपको क्या मिलता है, एसआरपी क्या मिलता है, एसआरपी हाइड्रोजन बहुत नीचे आता है, जबकि जिंक जो है बहुत ऊपर रहता है। यानी कि जब जिंक बहुत ऊपर रहता है, हाइड्रोजन जो है नीचे रहता है। तो नीचे आने पर क्या होता है, नीचे आने पर आपका एसआरपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एसआरपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि जब आपका एसआरपी बढ़ रहा है तो इससे का क्या मतलब है कि हाइड्रोजन का क्या होगा, रिडक्शन होगा, और जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। मतलब जो नीचे है, जो सबसे ज्यादा प्रबल होगी उसका रिडक्शन होगा। तो हाइड्रोजन का यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और जिंक का क्या हो रहा है, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस वजह से यहां पर जो एसआरपी है, एसआरपी आपका क्या है, एसआरपी आपका जिंक हाइड्रोजन का अधिक है, किससे, जिंक से। यानी कि हाइड्रोजन का क्या होगा, रिडक्शन होगा, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी कि ये रिएक्शन क्या है, पॉसिबल है। तो ऊपर वाला आंसर, ये वाली रिएक्शन आपकी हो सकती है। दैट्स इट। यहां पर आओ, देखो यहां पर हाइड्रोजन 0 है, हाइड्रोजन 0 से कहां पर गए, +1 पर। मतलब हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, आपकी हाइड्रोजन का 0 से 1 में जा रहा है। यानी कि हाइड्रोजन आपका बढ़ रहा है। यानी हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ये आपका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। और यहां पर एल्युमिनियम किस में है, +3 में, और ये किस में है, 0 में। यानी कि +3 से 0, मतलब एल्युमिनियम का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो देखो फिर से एल्युमिनियम आलसी जिंदगी के क्रम में क्रोधी निगाह, हाइड्रोजन बहुत नीचे है, एल्युमिनियम बहुत ऊपर है। यानी एल्युमिनियम का क्या होना चाहिए था, ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का रिडक्शन होना चाहिए था। यानी कि यहां पर क्या है, उल्टा है। आंसर आपका एसआरपी में क्या होता है, एसआरपी आपका हाइड्रोजन का क्या होता है, अधिक होता है, और एल्युमिनियम का कम होता है। यानी कि यहां पर क्या होना चाहिए था, एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का रिडक्शन। यानी कि ये जो अभिक्रिया है आपकी नॉट पॉसिबल है, ये आपकी नहीं हो सकती। अब बात समझ में आ गई, ऐसे क्वेश्चन हैं। अब यहां से, अब आपका ये जो आयरन है, आयरन का कितना हो जाएगा, +2 यहां पर है। आयरन कहां पर है, +2 पर। यहां पर कितना है, 0। मतलब आयरन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन, मतलब अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन। और यहां पर ये 0 है, और यहां पर कितना हो जाएगा, +1। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। ठीक है, जब इसका ऑक्सीकरण हो गया तो एसआरपी
एसआरपी यहां पर सबसे अधिक किसकी होगी? आयरन की। यहां पर सबसे अधिक किसकी होगी? आयरन की, क्योंकि इसी जिंदगी के क्रम में फिर क्रोधी निगाहों का सन्नाटा प्रबल है। तो फिर कहां पर आ रहा है? ऊपर आ रहा है। और आएगी, तो ये आएगी सबसे नीचे है, यानी कि नीचे वाले का क्या होना चाहिए था? रिडक्शन होना चाहिए था, और इसका क्या हो जाना चाहिए था? इसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए था, जबकि ये क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है, यानी कि ये नॉट पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि फिर से वही चीज, एसआरपी आपका किसका अधिक होना चाहिए? एसआरपी आपका अधिक है किसके लिए? आयरन के लिए, और ये उल्टा हो रहा है। आयरन का रिडक्शन होना चाहिए था, तो यहां पर आयरन का आयरन का क्या होना चाहिए था? एसआरपी जो अधिक है वो आपकी अधिक है एजी की। एसआरपी किसकी अधिक है? एजी की, और ये आयरन है। ठीक है, तो एजी का क्या होना चाहिए था? रिडक्शन होना चाहिए था, और आयरन का क्या होना चाहिए था? ऑक्सीडेशन, जबकि यहां पर क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। यहां से देखो तो क्रोधी जिंदगी के क्रम में लिखने को बेटा क्या नहीं, मगर आलसी जिंदगी के क्रम में फिर क्रोधी निगाहों का सन्नाटा प्रबल है। मतलब कि एसआरपी यदि मैं लिखूं यहां से, तो एसआरपी सबसे अधिक किसकी? एसएन की है, फिर बाद में निकल गया, ये आपने लिख लिया। अब यहां से देखो इसका कम है, यानी कि यहां से 0 से किस में जा रहा है? प्लस का 2 में। ये एसएन का कितना है? प्लस का 2 है, तो यहां से कितना जा रहा है? 0 में। यानी कि देखो एसएन का क्या हो रहा है? रिडक्शन। +2 से कहां पर आ रहा है? 0 में। तो रिडक्शन हो रहा है, यानी कि एसएन का ज्यादा है, यानी कि यहां हाँ सही है। तो यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा? पॉसिबल है। ये रिएक्शन आप लोग करवा सकते हैं। क्लियर? ये रिएक्शन। यहां से आते हैं आलसी जिंदगी के क्रम में, फिर से कोई बात ही नहीं है। आलसी जिंदगी, तो एल्युमिनियम यहां पर आपका कितना हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा 2 3 6 3 +3। यहां पर एल्युमिनियम कितना है? एल्युमिनियम है आपका +3, जिंक आपका 0, और ये एल्युमिनियम आपका +3 से कहां पर आ गया? 0 पर, और जिंदगी कहां पर आ गया? +2 पर जिंक। यानी कि एल्युमिनियम का क्या हो रहा है? आपका रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि +3 से 0 में आ गया, मतलब घट रहा है, यानी कि अपचयन हो गया। फिर जिंक का क्या हो रहा है? जिंक का आपका जिंक आपका बढ़ रहा है, यानी कि इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यानी कि अब इसमें बताओ कि आलसी जिंदगी के क्रम में, तो यानी कि एसआरपी जो होगी सबसे अधिक जिंदगी की होगी, फिर आलसी की होगी। तो जिंक का क्या होना चाहिए? रिडक्शन। क्या जिंक का रिडक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है। जिंक का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस वजह से यहां पर ये रिएक्शन क्या है? नॉट पॉसिबल। दैट्स इट। आई होप ये चीजें आपके समझ में आई हैं। छाप लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन ये आपको दिया हुआ है, ये सब रिएक्शन दी हुई हैं और उनका बोल्ट का मान दिया हुआ है। ये एसआरपी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एसओपी का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर है? ये चीजें आपको दी हुई हैं। ये सब सारी चीजें क्या बोला है? एसआरपी का क्रम लिखना है। अच्छा, तो ध्यान से देखो, तो ये तो एसआरपी ही दिया हुआ है, ये भी क्या दिया हुआ है? एसआरपी दिया हुआ है, लेकिन ये क्या है? एसओपी है। और यदि मुझे इसकी एसआरपी लिखना है तो क्या चेंज हो जाएगा? सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। तो यहां से यदि आप लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा? एसआरपी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? प्लस का 1.2। क्लियर? यहां से ये क्या है? एसओपी है, तो यदि इसका आप एसआरपी लिखोगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2.7, क्योंकि साइन बस चेंज होना है, बस बाकी तो वही है ना। एसआरपी बराबर एसओपी होता है, मैं बता चुका हूं। और ये केवल क्या चेंज होता है? केवल साइन चेंज होता है। तो भैया साइन चेंज कर लो ना। कर लिया हमने, साइन तो हमने क्या कर लिया? चेंज ही कर लिया। चलो, तो अब क्या करना है? एसआरपी का क्रम लिखना है। तो सबसे बढ़ते हुए क्रम में लिखो। तो बढ़ते हुए सबसे कम कौन सा है इनमें? माइनस का 2.7, माइनस का 2.7, फर्स्ट वाला लिख रहे हैं। माइनस का 2.7, फिर
कौन है, माइनस के बाद फिर 2.7 के बाद फिर उससे बड़ा ये है माइनस एसआरपी, ये तो माइनस में है, माइनस का 1.8, फिर ये किस में है 1.2 में, और फिर ये कितना है 2.1 में, यानी कि ये 2.7 किसका है, डी का, और फिर ये माइनस का 1.8 सी का है, फिर 1.2 बी का है, और फिर ये ए का है। मतलब धात्विक गुण सबसे ज्यादा किसका होगा, डी का, सबसे ज्यादा धात्विक गुण किसका होगा, तो डी का होगा। तो दूसरा नंबर का ये सॉल्यूशन है भैया, ठीक है। जब आप धात्विक गुण लिखोगे तो सबसे अधिक किसका होगा, इसका रिवर्स ऑर्डर, सबसे अधिक डी का, फिर सी का, फिर बी का, फिर ए का, ठीक। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एसआरपी जब बढ़ती है तो मेटालिक नेचर क्या होता है, घटता है, मेटालिक नेचर, ये आपको पता है, लिखवा चुका हूं, नोट करिए। तो फिर आगे 2-3 क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित विलयन में से कौन सा विलयन दिए गए पात्र में बना रहेगा, मतलब सेफ रहेगा। कुल मिला के क्या बोला है, कह रहा है कि एक आपका ZnCl2 का विलयन है, उसको जो हमने निकिल के बर्तन में हमने रखा है, इसी तरह से AgNO3 का विलयन है, उसे हमने कॉपर के विलयन पात्र में रखा है। फिर कह रहा है कि H2SO4 है, उसको हमने टिन के पात्र में रखा है, और MgSO4 है, उसको हमने कॉपर के पात्र में रखा है। इनमें से बोला है कि कौन सा सेफ रहेगा, ठीक है। मतलब ऐसा थोड़ी नहीं कि लीकेज कुछ दिनों बाद लीकेज होने लगे, तो वही कह रहा है कि देखिए कैसे है, तो इनमें से कौन सा बचेगा। देखिए सिंपल सी बात है कि कैसे करना है, कैसे करना है, यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। ध्यान देना, जिसका ऑक्सीडेशन होगा, देखिए मैंने पहले करवा देता है इलेक्ट्रोड विभाग में, कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, घुलता जाता है। ऑक्सीडेशन वाला घुलेगा, लिख लीजिए ऑक्सीडेशन वाला घुल जाएगा। और जब घुल जाएगा तो देखा जाएगा कि क्या होता है। देखो यहां से क्या सही है, लिखने को बेटा क्या नहीं, मगर आलसी जिंदगी के क्रम में, मतलब जिंदगी के क्रम में फिर क्रोधी निगाहों का सन्नाटा प्रबल है। ये क्या है, ये एसआरपी को बता रहा है। किसको बता रहा है, एसआरपी को, यानी कि एसआरपी सबसे अधिक किसकी है, निकिल की। मतलब निकिल का क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन। और जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन मेरे भाई। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये तो पहले से घुला हुआ है, यदि निकिल घुलता तो हमारा पात्र घुल जाता, यानी कि ये वाला हमारा क्या बचेगा, इस विलयन में हम लोग इसको रख सकते हैं, यहां पर सेफ रहेगा। अब यहां पर आते हैं, क्योंकि इसी हज पर आएगी, क्योंकि इसी हज पर आएगी, तो क्योंकि एसआरपी को यदि लिखो तो एसआरपी आपका क्या हो जाएगा, एसआरपी क्योंकि इसी हज पर आएगी, मतलब कि इसका क्या होगा, रिडक्शन। इसका क्या होगा, रिडक्शन, और इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और मैंने बताया है कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कॉपर का, यानी यदि कॉपर घुल गया तो ये क्या हो जाएगा, बह जाएगा, यानी कि ये क्या रहेगा, अनसेफ, ये नहीं बचेगा, ये बह जाएगा। अब इसकी बात आते हैं, क्रोधी निगाहों का सन्नाटा प्रबल है, तो सन्नाटा प्रबल है, एसआरपी इसके लिए लिखोगे तो क्या हो जाएगा, सन्नाटा प्रबल है। मतलब हाइड्रोजन का क्या होगा, रिडक्शन। हाइड्रोजन का क्या होगा, रिडक्शन। इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब यदि पात्र का ऑक्सीडेशन होगा तो वो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, यानी कि ये वाला भी कैसे रहा, अनसेफ। क्या रहेगा, अनसेफ रहेगा। क्लियरली लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला क्या कह रहा है, MgSO4। तो MgSO4 फिर से वही चीजें क्या हो, लिखने को बेटा क्या नहीं, लिखने को बेटा क्या नहीं, मगर
तो mg क्या हो गया, सबसे पहले आ गया, तो SRP जो लिखेंगे वो क्या होगा mg, मगर क्या होगा कॉपर, कॉपर का अधिक होगा SRP, मतलब कॉपर का क्या होगा रिडक्शन, यानी रिडक्शन कॉपर का हो रहा है, यानी कि बच गया, क्योंकि यदि ऑक्सीडेशन होता तो क्या हो जाता, घुल जाता। तो यहां से यानी कि ये क्या हो गया, ये आपका सेफ, दैट्स इट, बच गया आएगा। छाप लो छाप लो छाप लो, जल्दी छाप लिया, बहुत जरूरी बेटा, छापो। देखिए आज का क्या है कि ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित किस विलयन का रंग नीला हो जाएगा। देखिए मैं आपको हिंट देता हूं कि यदि कॉपर आपका, यदि कॉपर का क्या हो जाए +2 में चेंज हो जाए, मतलब इसका क्या हो जाए ऑक्सीडेशन, तो ये कलरलेस से क्या हो जाएगा ब्लू हो जाता है। बस ये आपके लिए क्या है हिंट है, अब यहीं से आप उत्तर दे सकते हो। देखो 0 से कहां पर पहुंच रहा है 2 पर, मतलब कि ऑक्सीडेशन, मतलब कि यदि हर जगह कॉपर का क्या हो जाए ऑक्सीडेशन हो तभी विलयन का कलर क्या होगा चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। तो देखो यहां से कॉपर और ये Ag, तो कॉपर क्योंकि इसी हज पर आएगी, तो क्योंकि यदि मैं SRP लिखूं यहां पर, SRP ध्यान से देखना, इसी हज पर, क्योंकि इसी हज पर आएगी, तो इसका क्या होगा, इसका आपका क्या हो रहा है, ये यहां पर ऑक्सीडेशन, इसका यहां पर क्या होगा रिडक्शन, क्योंकि ये तो इसका और इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन, यानी कि सिंपल सी बात है कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया, यानी कि क्या दे देगा ब्लू कलर, तो यानी कि ये नीला कलर देगा, टिक लगा दिया। ठीक, इसके लिए देखते हैं फिर से, क्योंकि इसी हज पर आएगी ब्रिटिश कोलोनाइजर की उम्दा फ्लाइट, तो ये तो वही है SRP, फिर से वही क्या, इसी हज पर आएगी SRP कॉपर और ये तो इसका क्या होगा, इसका रिडक्शन और इसका ऑक्सीडेशन, यानी यदि इसका ऑक्सीडेशन हो गया कॉपर का तो ये कलर क्या दे देगा ब्लू दे देगा। यहां से देखो लिखने को बेटा क्या नहीं, SRP तो को बेटा क्या नहीं, यानी कि इसका क्या होगा रिडक्शन और इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन। तो भैया किसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए था कॉपर का, तभी तो वो नीला कलर देता, तो कॉपर का तो रिडक्शन हो रहा है, यानी कि ये नीला कलर नहीं देगा। बस तो ऊपर वाले दोनों दे रहे हैं, ये नहीं दे रहा है। तो देखिए ये थे आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर आधारित प्रश्न, और यदि ये आपको याद रहेंगे तो जब हम सेल वाले क्वेश्चन करेंगे और नष्ट इक्वेशन करेंगे तो वहां पर भी इनका बहुत अधिक प्रयोग होता है, तो आपको इनको समझने की बहुत अधिक जरूरत है। ये टॉपिक, ये जो आज का लेक्चर है बहुत महत्वपूर्ण है, इसी वजह से मैंने आज के लेक्चर को इतना लंबा बनाया है ताकि आप इसको आसानी से एक ही बार में इसके कॉन्सेप्ट जितने भी हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं या आ सकते हैं, उनको आप एक जगह पर पढ़ लीजिए। ठीक है, तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। दूसरी चीज, टेलीग्राम पे मेरा चैनल है ओलंपिया क्लासेस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही ये वाला चैप्टर केमिस्ट्री का कंप्लीट होगा उस पर आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे। टेस्ट लेना जब मैं शुरू कर दूंगा तो वहां से आपकी तैयारी का पता चलने लगेगा कि आप कितने प्रिपेयर्ड हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।